सप्तषष्टितमः सर्ग 67वां सर्ग। हनुमान जी का भगवान श्रीराम को सीता का संदेश सुनाना। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर श्री हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। 1। वे बोले, पुरुषोत्तम, जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप से वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था। 2। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई थी। वे सोकर आपसे पहले उठ गईं। उस समय किसी कौए ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। 3। भरताग्रज, आप लोग बारी बारी से एक दूसरे के अंक में सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना आरंभ किया। 4। कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोंच मार दी। तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जग उठे। 5। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, उस कौए ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए हुए आपको जगा दिया। 6। महाबाहो, उनकी छाती में घाव हुआ देख आप विषधर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले। 7। भीरू, किसने अपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मोह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? 8। ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौए को देखा। उसके तीखे पंजे खून में रंगे हुए थे और वह सीता देवी की ओर मुंह करके ही कहीं बैठा था। 9। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौआ साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वह वायु देवता के समान शीघ्रगामी था। 10। मतिमानों में श्रेष्ठ महाबाहो, उस समय आपके नेत्र क्रोध से घूमने लगे और आपने उस कौए को कठोर दंड देने का विचार किया। 11। आपने अपनी चटाईमैन से एक कुशा निकालकर हाथ में ले लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। फिर तो वह कुश प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह कौवा ही था। 12। आपने उस जलते हुए कुश को कौए की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तिमान दर्भ उस कौए का पीछा करने लगा। 13। आपके भय से डरे हुए समस्त देवताओं ने भी उस कौए को त्याग दिया। वह तीनों लोकों में चक्कर लगाता फिरा, किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। 14। शत्रुघ्न श्रीराम, सब ओर से निराश होकर वो कौआ फिर वहीं आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौए को आपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं। यद्यपि वो वध के योग्य था तो भी आपने कृपापूर्वक उसकी रक्षा की। 151/2। रघुनंदन, उस ब्रह्मास्त्र को व्यर्थ नहीं किया जा सकता था, इसलिए आपने उस कौए की दाहिनी आंख फोड़ डाली। 161/2। श्रीराम, तदनंतर आपसे विदा ले वो कौआ भूतलप आपको और स्वर्ग में राजा दशरथ को नमस्कार करके अपने घर को चला गया। 171/2। सीता कहती हैं, रघुनंदन, इस प्रकार अस्त्रव्यताओं में श्रेष्ठ, शक्तिशाली और शीलवान होते हुए भी आप राक्षसों पर अपने अस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? 181/2। श्रीराम, दानव, गंधर्व, असुर और देवता कोई भी सम्रांगण में आपका सामना नहीं कर सकते। 191/2। आप बल पराक्रम से संपन्न हैं। यदि मेरे प्रति आपका कुछ भी आदर है तो आप शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रणभूमि में रावण को मार डालिए। 201/2। हनुमान, अथवा अपने भाई की आज्ञा लेकर शत्रुओं को संताप देने वाले रघुकुल तिलक नरश्रेष्ठ लक्ष्मण क्यों नहीं मेरी रक्षा करते हैं? 211/2। वे दोनों पुरुष सिंह श्रीराम और लक्ष्मण वायु तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी एवं शक्तिशाली हैं, देवता के लिए भी दुर्जय हैं, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? 221/2। इसमें संदेह नहीं कि मेरा ही कोई ऐसा महान पाप है, जिसके कारण वे दोनों शत्रु संतापी वीर एक साथ रहकर समर्थ होते हुए मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं। 231/2। रघुनंदन, विदेह नंदिनी का करुणाजनक उत्तम वचन सुनकर मैंने पुनः आर्या सीता से यह बात कही। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे शोक के कारण ही सब कार्यों से विरत हो रहे हैं। श्री राम के दू
खी होने से लक्ष्मण भी संतप्त हो रहे हैं। 251/2 किसी तरह आपका दर्शन हो गया, आपके निवास स्थान का पता लग गया, अतः अब शोक करने का अवसर नहीं है। भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। 261/2 शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ राजकुमार आपके दर्शन के लिए उत्साहित हो लंकोपुरी को जलाकर भस्म कर देंगे। 271/2 वरारोहे, सम्रांगण में रौद्र राक्षस रावण को बंधु बांधवों मारकर रघुनाथ जी अवश्य ही आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। 281/2 सती साध्वी देवी, अब आप मुझे कोई ऐसी पहचान दीजिए जिसे श्री रामचंद्र जी जानते हों और जो उनके मन को प्रसन्न करने वाला हो। 291/2 महाबली वीर, तब उन्होंने चारों ओर देखकर वेणी में बांधने योग्य इस उत्तम मणिक अपने वस्त्र से खोलकर मुझे दे दिया। 301/2 रघुवंशियों के प्रियतम श्री राम, आपके लिए इस मणिक दोनों हाथों में लेकर मैंने सीता देवी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और यहाँ आने के लिए मैं उतावला हो उठा। 311/2 लौटने के लिए उत्साहित हो मुझे अपने शरीर को बढ़ाते देख सुंदरी जनकनंदिनी सीता बहुत दुखी हो गई। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। मेरी उछलने की तैयारी से वे घबरा गईं और शोक के वेग से आहत हो उठीं। उस समय उनका स्वर अश्रुगदगद हो गया था। वे मुझसे कहने लगी, महाकपे, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो मेरे महाबाहु प्रियतम कमलनयन श्रीराम को तथा मेरे यशस्वी देवर महाबाहु लक्ष्मण को भी अपनी आंखों से देखोगे। 32-35 सीता जी के ऐसा कहने पर मैंने उन मिथिलेश कुमारी से कहा, देवी जनक नंदिनी, आप शीघ्र मेरी पीठ पर चढ़ जाइए। महाभागे श्यामलोचने, मैं अभी सुग्रीव और लक्ष्मण सहित आपके पतिदेव श्री रघुनाथ जी का आपको दर्शन कराता हूं। 36-37 ये सुनकर सीता देवी मुझसे बोली, महाकपे वान शिरोमणे, मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं अपने वश में होती हुई भी स्वेच्छा से तुम्हारी पीठ का आश्रय लूं। 38 वीर, पहले जो राक्षस रावण के द्वारा मेरे अंगों का स्पर्श हो गया, उस समय वहां मैं क्या कर सकती थी? मुझे तो काल ने ही पीड़ित कर रखा था। अतः वानर प्रवर, जहां वे दोनों राजकुमार हैं, वहां तुम जाओ। 391/2 ऐसा कहकर वे फिर मुझे संदेश देने लगी, हनुमान सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण से, मंत्रियों सहित सुग्रीव से तथा अन्य सब लोगों से भी मेरा कुशल समाचार कहना और उनका पूछना। तुम वहां ऐसी बात कहना जिससे महाबाहु रघुनाथ जी इस खसागर से मेरा उद्धार करें। 42 वानरों के प्रमुख वीर, मेरे इस तीव्र शोक वेग को तथा इन राक्षसों द्वारा जो मुझे डराया धमकाया जाता है, इसको भी उन श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहना। तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। 43 नरेश्वर, आपकी प्रियतमा स्वयंशीला आर्या सीता ने बड़े विषाद के साथ ये सारी बातें कही हैं। मेरी कही हुई इन सब बातों पर विचार करके आप विश्वास करें कि सती शिरोमणि सीता सकुशल है। 44 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः 67। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। 67